ये बाइक पे मुझे फ्लैट 35,000 का डिस्काउंट मिला है। यस गाइज, ये ना तो कोई क्लिक बेट है, ना ही मैं कोई फेस्टिवल ऑफर की बात कर रहा हूँ, ना ही ये कोई लोन कम एक्सचेंज मिला है। ये डिस्काउंट आपको भी मिल सकता है, पर कैसे? सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं पैशनेट पार्थ और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको भी दिलाते हैं ये बाइक पर फ्लैट 35,000 का डिस्काउंट। यह है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल सीरीज। अब अहमदाबाद में बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 2,55,000 और ये बाइक मुझे पड़ी है ऑन रोड 2,20,000 में, यानी कि फ्लैट 35,000 का डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट आपको भी लेना है तो इसमें टोटल 2 रास्ते हैं। अब देखो, जो पहला रास्ता मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें आपको फ्लैट 35,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा विदाउट एनी जिग जिग, ठीक है। इन केस ये पहला रास्ता आपके लिए पॉसिबल ना हो तो यार चिंता मत करो ना, आपका भाई यहाँ पर बैठा है किस लिए, ठीक है। आपको आराम से उस पर भी मैं 10,000 का डिस्काउंट तो दिलवा दूंगा। अब यार 10,000 कम तो नहीं होते ना, उसमें आप आराम से बहुत अच्छी खासी एसेसरीज डलवा सकोगे। अब पहले रास्ते की बात करते हैं, यानी कि CSD। आपको नहीं पता CSD का मतलब क्या होता है? चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। CSD का मतलब होता है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये फुल्ली इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यानी कि इसका बेनिफिट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में काम करने वाले लोग ले सकते हैं। अब हम दोनों ही नॉर्मल और CSD की प्राइस लिस्ट कंपेयर कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से दोनों ही प्राइस लिस्ट को देखोगे तो एक तरफ है CSD की प्राइस लिस्ट और एक तरफ है नॉर्मल प्राइस लिस्ट। अब सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है एक्स शोरूम प्राइस में। तो यहाँ पर आप देख लो कि जो नॉर्मल वाली है अपनी प्राइस लिस्ट, उसमें आप लोगों को 2,13,852 रुपये कुछ आते हैं और जो CSD की प्राइस लिस्ट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,84,065 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा 29,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो आप देखोगे मेनली क्या होता है कि जो टैक्सेस होते हैं ना कुछ, वो यहाँ पर निकल जाते हैं और ऐसे करके ये बाइक की ऑन रोड प्राइस आ जाती है 2,26,000। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये बाइक मेरे को 2,26,000 में पड़ रही है। अब इसको मैंने 2,20,000 कैसे करवाया, यानी कि बाकी के 6,000 भी कैसे कम कराए, वो मैं आपको दूसरा जो रास्ता है ना उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर आपकी मम्मी या पापा इंडियन एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री किसी में भी हो तो आप उनके नाम पर आराम से बाइक ले सकते हो। अगर मान लो वो नहीं है और आपके रिश्तेदार में कोई है, मतलब आपके नज़दीक का है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए बाइक खरीद दे, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके रिश्तेदार या मम्मी पापा में से नज़दीक में आसपास किसी का भी एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यार आपको देखो 35,000 का डिस्काउंट तो नहीं मिल सकता। लेकिन चिंता मत करो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों के लिए यार दूसरा रास्ता भी है। आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो आपको खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। आपको मैं दिला दूंगा दूसरे रास्ते में आराम से 10,000 का डिस्काउंट। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता देता हूँ कि जहाँ से आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अपना जो नॉर्मल वाली प्राइस लिस्ट है ना, ये आप देख लो। यहाँ पर ये बाइक की ऑन रोड प्राइस आता है तकरीबन 2,55,000 के आसपास, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक ही शोरूम से नहीं देखना है, अलग अलग जो भी अपने आसपास में ना 2-3 शोरूम में देख लेना। ये सेम चीज मैंने की थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज आप देखो कि यहाँ पर आप एक्सटेंडेड वारंटी देख रहे हो तकरीबन 5,000 के आजू बाजू में, ठीक है। तो उसके अंदर एक हिडन होता है RSA करके, रोड साइज असिस्ट। तो उसका 1,500 रुपये अलग से होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपके इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर होती है, लेकिन शोरूम वाले आपको इतनी सब डिटेल में नहीं बताएंगे, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कर दिए। तो आपको उनको बोलना है कि भाई ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना, उसमें से मेरे को RSA नहीं चाहिए, रोड साइड असिस्ट। तो उसके आपको 1,500 लेस हो जाएगी। और देखो, रोड साइड असिस्ट आप लेते हो ना, तो वो क्या होगा कि वो आपको सिर्फ हेल्प करने के लोग बंदे आ जाएंगे, लेकिन उसका जो भी चार्ज होगा ना वो तो आपको ही देना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे म्यूनिसिपल टैक्स, तो वो तकरीबन 4,200 जितना लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी कोई एड्रेस हो ना घर में, किसी का ऐसा रखना है कि जहां पर म्यूनिसिपल टैक्स नहीं लगता, वो आपको एक बार शोरूम से चेक करवा लेना है। तो वो आप बताओगे ना, तो आपके वो म्यूनिसिपल टैक्स भी लेस हो जाएगा। तो वैसे करके मेरे 4,000 यहाँ पर और लेस हो गए, तो ऐसे करके मेरे को 6,000 कम हो गए थे, ठीक है। अब देखो, आपकी एक्सटेंडेड वारंटी और म्यूनिसिपल टैक्स ये दोनों मिला के आपका 5,700 रुपये तो वैसे ही बच गया। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आपको देख लेनी है। अब मैं आपको कुछ शोरूम का एग्जांपल देता हूँ, आप देख सकते हो XYZ, मैं किसी शोरूम का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसकी मैंने जो प्राइस लिस्ट देखी थी ना, तो वहाँ पर एक के इंश्योरेंस की प्राइस थी तकरीबन 17,000, एक की कुछ 16,900 और दूसरे की कुछ 16,217, ठीक है, कुछ ऐसी थी। और एक की 15,000 कुछ थी। लेकिन उसमें मेरे को 2-3 चीज़ें कम मिल रही थी, लेकिन ये जो X, Y और Z है उसमें मेरे को सेम चीज़ मिल रही थी। तो वो जो जहाँ से मेरे को लेना था उसको मैंने बोला कि भाई देख, यहाँ से मेरे को इंश्योरेंस में इतना कम हो रहा है,
तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि नहीं नहीं वो कुछ कम होगा, ये चीज़ आपको नहीं दे रहे वो नहीं। तो मैंने बोला कि भाई देखो ये सब चीज़ आप जो मेरे को दे रहे हैं ना वही वो भी मेरे को दे रहा है। तो फिर उसने बोला ठीक है चलो मैं आगे बात करता हूँ। फिर वो बोला मैंने कुछ ओनर से मैंने जैसे कुछ बात की और ऐसे करके यहाँ पर उसने मेरे को वो डिफरेंस भी मेरे को मैच कर दिया जो 16,217 वाला था। तो यहाँ पर एक और मेरे को 1230 का बेनिफिट हो गया, यानी कि आप 5,700 और 1200 ये दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर आपका 6,932 यानी तकरीबन 7,000 यहाँ पर और हो गया कम। और एक और चीज, अभी मैं आपको ऑन रोड प्राइस की बात करूं कि और भी जो टैक्स होता है, ये इंजन गार्ड होता है, वो होता है, ये सब उसमें क्या करते हैं 200-500 रुपए बढ़ा के थोड़ा बहुत अपना भी जो ना बेनिफिट निकाल लेते हैं। तो वो भी आपको डिफरेंस निकालना है। तो अगर ऑन रोड की बात करें तो एक्स जगह पर मेरे को 2,55,000, वाई पे 2,58,000 और जेड पर 2,60,000 का मिल रहा था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 4 से 5,000 का मतलब वैसे तैसे जोल हो रहा था। तो मैंने बोला देख भाई मेरे को बाइक तुम्हारे पास लेना है, अगर आप मेरे को ये डिफरेंस मैच कर दो तो मैं आप ही के पास से लूंगा। तो ऐसे करके आप वहां पर बोलोगे ना तो वो बार्गेन बिल्कुल ही करेंगे आपके पास, ठीक है, ऐसा आपको नहीं जाने देंगे। उनको भी कस्टमर की वैल्यू होती है। तो वो आपको ऐसा बोला कि नहीं नहीं सर हर शोरूम में ना यही सेम प्राइस होगा, लेकिन आपको एज ए कस्टमर 3-4 शोरूम में देख लेना है और फिर जहां से लेना है उसको थोड़ा बहुत बार्गेन करो। तो यहाँ पर भी आपको मान लो कि सिर्फ 4,000 भी कम करे तो 6,000 में और 4,000 जोड़ दो ना, तो यहाँ पर आपका आराम से 11,000 का डिस्काउंट निकल ही जाता है। सो गाइस कैसे लगे आपको ये दोनों ही रास्ते? क्या आप लोगों को इनके बारे में पता था? मुझे कमेंट में बिल्कुल बता देना। और हाँ, आप लोगों के लिए कौन सा रास्ता पॉसिबल है, पहला वाला या दूसरा रास्ता, ये भी आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता देना। पहला वाला रास्ता मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों के लिए मतलब लागू पड़ेगा, लेकिन क्या आप लोगों को CSD के बारे में पता था? ऐसा सिर्फ बाइक के मामले में नहीं, अगर आपको 4 व्हील भी खरीदे है ना तो उसमें भी अलग से CSD की प्राइस लिस्ट होती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। तो अगर वो भी लेने जा रहा है तो उसको आराम से 10,000 का डिस्काउंट या फिर 35,000 का डिस्काउंट ये बाइक पर आराम से मिल जाएगा। सो बस गाइस आज के लिए मैं इतना ही रखते हूँ। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही कई नई वीडियो में। टिल देन